नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संभारी क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पार्ट 1 पढ़ाया था। अब इस वीडियो में पार्ट 2 बताने वाला हूं और ये जो होगा हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय का आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है मैं प्रथम छत्तीसगढ़ में प्रथम और कुछ छोटे छोटे और बताऊंगा जो सामान्य परिचय से ही रिलेटेड है। पर उसके पहले ही मैं जिला गठन का क्रम और राज्य प्रतीक वाक्य से भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पिछले में मैंने गठन बताया था कौन से डेट पे हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था। अब आगे हम लोग इसमें प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ का वो एक बार देख लेते हैं, बेसिक वाला। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारा जो है छत्तीसगढ़ में संभाग। ठीक है, संभाग जो होता है एक प्रशासनिक ढांचा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल संभाग कितने हैं? हमारे 5 संभाग हैं। ठीक है, नाम बाद में बताऊंगा जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो अभी बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल संभाग कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल जिला अभी वर्तमान में 33 जिला है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग जो है बस्तर है। उसके बाद सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्या है? बीजापुर है। ठीक है, ये बस्तर संभाग में ही पड़ेगा बीजापुर जिला। डिटेल से जब देखेंगे तो पूरा बताऊंगा। इसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, वो है अभी शक्ति। ठीक, ये 33 जिलों के आधार पर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कहाँ है? शक्ति है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तहसील है पौड़ी उपरोड़ा, जो कि कोरबा जिले में पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा कोरबा जिले में। सबसे बड़ा विकासखंड क्षेत्रफल के आधार पे बिल्हा है, जो कि बिलासपुर जिले में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर है। सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है बस्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है बस्तर संभाग। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल है बहुत सारे और जनसंख्या क्या है? कम है। तो सबसे छोटा संभाग क्या है? बस्तर है। इसके बाद सबसे बड़ा जिला अगर देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो रायपुर। रायपुर में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रायपुर जो है सबसे बड़ा जिला हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा था? बीजापुर था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला जो है नारायणपुर है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, देखो सबसे छोटा जो संभाग है वो बस्तर ही है। ठीक है, सबसे छोटा संभाग क्या है? बस्तर है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे छोटा जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो नारायणपुर है। क्यों? क्योंकि ये बस्तर संभाग में ही पड़ता है और यहाँ और भी ज्यादा घने जंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या और कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला जो है नारायणपुर है। इसके बाद अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं। टोटल हमारे पास सांसद कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 11 + 5 16। उसके बाद कुल विधानसभा सीटें हमारे छत्तीसगढ़ में 90 हैं। ठीक है, तो ये हमारा एकदम बेसिक सा है, फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। इसमें और डिटेलिंग होगी जो कि मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब एक एक चीजों को डिटेल से बताऊंगा तब उस टाइम पे मैं इसमें कितने आरक्षण है, कितने सीटों पे एसटी का आरक्षण है, कितने पे एससी का आरक्षण है, ओबीसी को कितने आरक्षण है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट 2 सामान्य परिचय का। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।